41. A company has a normal manufacturing capacity of 1,50,000 units of a product per annum. The actual cost based on this output achieved during the last year is in units. तो आपको per unit cost दिए हुए हैं. When the normal capacity is 1,50,000. Direct material 36, labor 20, variable overhead 20, fixed overhead 20. Fixed overhead भी per unit में दिया है. So we can find total. Normal capacity से multiply करके हमें total fixed overhead मिल जाएगा. The budget for the next year envisages the following increase. Direct material is increasing by 33 1/3, that is 33.33%. Direct labor is increasing by 10%. Variable overhead is increasing by 5% and fixed overheads are increasing by 15%. So all the costs are increasing in the next year. In view of the substantial increase in material cost, the company explored the possibilities of using a substitute material. जैसा हम देख सकते हैं मटेरियल कॉस्ट 1/3 से बढ़ चुका है. सो बिकॉज ऑफ दिस 1/3 से जो मटेरियल कॉस्ट बढ़ चुका है उसको हम लोगों ने नलिफाई करने के लिए, उसको उस इफेक्ट को कम करने के लिए कंपनी ने एक चीपर मटेरियल भी आइडेंटिफाई किया है, एक सब्स्टिट्यूट आइडेंटिफाई किया है जो सस्ता रहेगा. The company has been able to identify a cheaper source of direct materials which will cost ₹40 per unit of output. ये मटेरियल का कॉस्ट रहेगा हमारे लिए 40 पर यूनिट. द टेस्ट रिवील दैट यूज ऑफ चीपर डायरेक्ट मटेरियल्स एज अबव विल गिव द फॉलोइंग इम्पैक्ट्स ऑन द कॉस्ट. चीपर मटेरियल अगर हम यूज करते हैं तो कॉस्ट पे क्या क्या इफेक्ट होगा. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज बाय ₹1 पर यूनिट ऑफ आउटपुट. इट विल लीड टू 5% रिजेक्शन इन आउटपुट. एक तो लेबर कॉस्ट बढ़ गया ₹1 पर यूनिट से. There is an increase in labor cost by ₹1. Secondly, 5% के आउटपुट का रिजेक्शन भी होने लगा. मतलब अगर आप 100 यूनिट्स बनाते हो तो 100 में से 5 रिजेक्ट हो जाएंगे. गुड यूनिट्स केवल 95 ही रह जाएंगे. सो कॉस्ट यू हैव टू इनकर फॉर ऑल दी 100 यूनिट्स, बट रेवेन्यू आपको मिलेगा केवल 95 यूनिट से. It will result in a final quality testing program evaluating an additional fixed cost of ₹4 lakh. Fixed cost भी बढ़ जाएंगे अगर हम cheaper material use करते हैं तो. The selling prices are estimated as under for different levels of sales volume for the next year. अलग अलग डिमांड पे हमें different selling prices दिए हुए हैं. Advise whether the company should use the regular direct material or cheaper direct material to maximize its profitability at the normal volume of output. मतलब 1,50,000 units. So if we have to produce normal volume 1,50,000 units, हमें regular material पे जाना चाहिए या फिर cheaper material पे जाना चाहिए. Considering the range of selling prices estimated at different volumes of output, determine the selling price which will maximize the profit if regular direct materials are used and cheaper materials are used. अभी बोला है जो सेलिंग प्राइस की हमें रेंज दी हुई है उस रेंज को कंसिडर करके आप एस्टिमेट करिए वो वाला वॉल्यूम या वो वाला सेलिंग प्राइस विच विल मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, जहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. विथ बोथ द केसेस, पहला केस अगर आप रेगुलर मटेरियल यूज करते हो तो कौन से सेलिंग प्राइस पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. सेकेंड, अगर आप चीपर मटेरियल यूज करते हो तब किस सेलिंग प्राइस पे यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स. दोनों आपको अलग अलग से कैलकुलेट करना है. थर्ड, कैलकुलेट फॉर द प्राइस सिलेक्टेड बाय यू इन 2 above द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट एट विच द कंपनी विल बी इनडिफरेंट इन चॉइस ऑफ डायरेक्ट मटीरियल्स. अभी बोला है वो वाला सेलिंग प्राइस बताओ जहां पर कि प्राइस जो आपने सेकेंड में सिलेक्ट किया, कंसिडरिंग द सेम प्राइस, जो प्राइस हमने सेकेंड में सिलेक्ट किया उसी प्राइस को लेके यू टेल व्हाट फिक्स्ड कॉस्ट शुड बी. फिक्स कॉस्ट कितना होना चाहिए सो दैट द कंपनी इज इनडिफरेंट बिटवीन मटीरियल्स. वो रेगुलर यूज करे या फिर वो चीपर यूज करे, दोनों से उसको सेम ही प्रॉफिट हो. इट इज इनडिफरेंट. ओके, क्वेश्चन क्लियर है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में बोला है नॉर्मल अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी है दैट इज 1,50,000 यूनिट्स अगर हम बनाते हैं तो हमें कौन से मटेरियल को ऑप्ट करना चाहिए. सो लेट्स
find out for both the materials, cheaper as well as regular, what shall be our contribution per unit. Regular material as well as cheaper material. पहले हम सिर्फ कॉस्ट देखें तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर हम रेगुलर मटेरियल यूज करते हैं तो अभी तक 36 रुपीज था. नाउ इट विल इंक्रीज बाय 1/3, मतलब 12 रुपीज से बढ़ जाएगा. सो द कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर विल बी 48 रुपीज. इसकी जगह जो चीपर वाला मटेरियल है वो अगर देखें तो इट विल कॉस्ट अस ओनली 40 रुपीज. चीपर मटेरियल का कॉस्ट केवल 40 रुपीज है. देन लेबर 20 से 10% से बढ़ गया, सो इट मस्ट बी 22. बट चीपर मटेरियल के केस में लेबर कॉस्ट 1 रुपी से और बढ़ जाएगा, सो इट विल बी 23. वेरिएबल ओवरहेड्स 20 प्लस 5%, दैट इज 21 रुपीज फॉर रेगुलर मटेरियल. चीपर मटेरियल में वेरिएबल ओवरहेड में कोई चेंज नहीं दिया हुआ है, सो दैट मीन्स यहां पर भी ये 21 ही रहेगा. So these are the variable cost per unit. $91 and $84. एक यूनिट जो भी बनता है आउटपुट का उसका कॉस्ट ये. बट इट इज ऑल्सो गिवन दैट इफ वी आर यूजिंग द चीपर मटीरियल we have 5% रिजेक्शन. इसका मतलब हम अगर इसको कॉस्ट पर यूनिट माने 84 रुपीज को, तो जो यूनिट्स रिजेक्ट हो जाते हैं उनसे कोई रेवेन्यू हमें मिलता ही नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा उसमें हमारा लॉस हो जाता है. तो हमें कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट नहीं, हमें कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड प्रोडक्ट और कॉस्ट पर गुड यूनिट शुड बी द वन विच शुड बी रेलिवेंट फॉर अस. एंड दिस इज अ नॉर्मल लॉस. नॉर्मल हमें रेट दे दिया ना कि अगर चीपर मटेरियल आप यूज करोगे 5% तो आपका रिजेक्शन होगा ही. दिस नॉट एन एबनॉर्मल लॉस, इट्स अ नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस है तो इट शुड ऑल्सो बी चार्ज टू गुड यूनिट्स. गुड यूनिट्स पे ही हमें चार्ज करना चाहिए. इसका मतलब 5% का जो रिजेक्शन होगा वो भी बाकी के 95% पे ही चार्ज होना चाहिए. ये समझ में आया? जो रिजेक्शन से रिलेटेड कॉस्ट होगा वो भी 95% यूनिट्स पे ही चार्ज होना चाहिए. सो इफ सपोज दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, हर एक यूनिट पे 5% का रिजेक्शन है, मतलब 1 यूनिट अगर गुड है, 1 यूनिट का अगर आपने आउटपुट किया है तो उसमें 0.05 इज रिजेक्शन एंड 0.95 इज योर गुड यूनिट. ऐसा ही है हमारा रेट. इसका मतलब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन $84 divided by 0.95 into 0.05. This is the output. This is the cost of. हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ 1 गुड यूनिट. हम फाइंड कर रहे हैं एक गुड यूनिट का कॉस्ट. तो जो गुड यूनिट हमने बनाया उस पे ये कॉस्ट तो लगा ही लगा. उसी के साथ में उस पे कुछ डिफेक्टिव भी प्रोड्यूस हुआ है बेस्ड ऑन द सेम रेशियो. डिफेक्टिव का रेशियो क्या? अगर आपके 5 यूनिट्स डिफेक्टिव बनते हैं तो आपके 95 यूनिट्स गुड बनते हैं. ये समझ में आया क्या कैलकुलेशन सबको? किसी को भी कोई डाउट इसमें? ओके, सो फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ रिजेक्शन. $4.42. ये भी गुड यूनिट्स पे ही चार्ज हो जाएगा. That means we can say variable cost per good unit. यहाँ पर तो कोई रिजेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है तो इसमें तो 91 ही रहेगा, जबकि इसके केस में द कॉस्ट विल बी 88.42. अगर हम चीपर मटेरियल यूज करते हैं तो हर एक गुड यूनिट हमें 88.42 रुपीज कॉस्ट करेगा.
Now what we had to find out in the first point is इन दोनों में से कौन सा हम ऑप्ट फॉर करें, कौन सा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा. सो लेट्स सी, अगर हम नॉर्मल कैपेसिटी पर ऑपरेट करते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी विच इज गिवन एज 1,50,000 यूनिट्स, हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा. अगर हम 1,50,000 यूनिट्स बेचना चाहते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 144. द एप्लीकेबल सेलिंग प्राइस पर यूनिट शैल बी 144. So contribution per unit will be 53. What about this? 55.58. These are the contributions per unit. So we can find total contribution at normal capacity. मतलब 1,50,000 यूनिट्स अगर हम बनाते हैं तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है 1,50,000 into 53. 79,50,000. 1,50,000 into 55.58. 83,37,000. दिस वॉज द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन. इसमें से डिडक्ट करेंगे फिक्स कॉस्ट टू गेट द प्रॉफिट. फिक्स कॉस्ट के बारे में बोला है, जब आप रेगुलर मटेरियल यूज करके बनाते थे तो लास्ट ईयर आपका फिक्स कॉस्ट आया था 20 रुपीज पर यूनिट. तो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से लास्ट ईयर का फिक्स कॉस्ट था 20 into 1,50,000, दैट इज 30 lakhs. और करेंट ईयर में इस फिक्स कॉस्ट में भी 15% का इंक्रीज हो गया है. 30 lakhs 15% से बढ़ गया है. तो ये कितना होगा 34,50,000. दिस विल बी द फिक्स कॉस्ट इफ वी आर यूजिंग रेगुलर मटेरियल. अगर हम चीपर मटेरियल यूज करते हैं इन दैट केस बोला है आपको 4 lakhs का और फिक्स कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा. जो ऑलरेडी आप कर रहे हो वो तो करोगे ही, उसके अलावा एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगेगा 4 lakhs. दैट मीन्स in this case the fixed cost will be 38,50,000. So we'll get profit $45 lakh and 44,87,000. So we will go for रेगुलर मटेरियल्स. अगर नॉर्मल कैपेसिटी पर ही ऑपरेट करना है तो हमें रेगुलर मटेरियल्स के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए. दिस वाज फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज कंसिडरिंग द रेंज ऑफ सेलिंग प्राइसेस एस्टिमेटेड एट डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ आउटपुट, डिटरमिन द सेलिंग प्राइस विच विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. अब आपको अलग अलग जो सेलिंग प्राइसेस दिए है ना, उन पे नाउ यू हैव टू फाइंड विच ऑफ द सेलिंग प्राइस विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट when you use regular materials and second when you use cheaper material. दोनों के लिए आपको अलग अलग से कैलकुलेशन करना है. If regular material is used, हमारे पास में कई ऑप्शंस हैं. सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इट कैन बी 128, 136, 144, 152, 160, 168 and 176. These are the different selling prices के ऑप्शंस अवेलेबल. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये निकाला जा चुका है 91. ये कंट्रीब्यूशन हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते बिकॉज दिस वाज फॉर अ स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस. पर वेरिएबल कॉस्ट तो इतना ही रहेगा, आप कोई भी सेलिंग प्राइस ले लो. सो बाय यूजिंग दैट वेरिएबल कॉस्ट 91 वी कैन फाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस 91. हर एक का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम निकाल सकते हैं. 37, 45, 53,
61, 69, 77 and 85. These will be the contributions per unit. Now we also have the quantities, demand. अलग अलग सेलिंग प्राइस पे हमारी डिमांड्स भी अलग अलग हैं. डिमांड इज 1,90,000, 1,70,000, 1,50,000, 1,40,000, 1,25,000, 1,10,000 and 95,000. So we have contributions per unit, we have quantity sold. This can give us total contribution. बोलते जाओ. $70,30,000, 76,50,000, 79,50,000, 85,40,000, 86,25,000, 84,70,000, 80,75,000. सो कंट्रीब्यूशन एक बार बढ़ रहा है, उसके बाद कम हो रहा है. फिक्स कॉस्ट तो हर एक ऑप्शन में सेम ही रहेगा. कितनी भी क्वांटिटी हो, कितनी भी सेलिंग प्राइस हो, फिक्स कॉस्ट विल बी द सेम. सो द ऑप्शन विच विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इट विल बी द सेम एज द ऑप्शन विच विल मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन. तो हम कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर ही डिसीजन ले सकते हैं. सो वी कैन सी maximum contribution is earned at a selling price of 160 rupees. Okay. Next is if we use cheaper material. Again same जैसे इधर हमने किया वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे. We have already calculated the variable cost of one good unit. जितनी डिमांड है उतने गुड यूनिट्स ही हमें बनाने हैं. सो वी हैव डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस 128, 136, 144, 152, 160, 168 and 176. We can find contribution per unit as selling price per unit minus 88.42. $39.58, 47.58, 55.58, 63.58, 71.58, 79.58, 87.58. These are the contributions. Again we have quantities 1,90,000, 1,70,000, 1,50,000, 1,40,000, 1,25,000, 1,10,000 and 95,000. So we'll have total contribution. क्या हुआ शिवानी? In the first case, cheaper material में labor should be 21 and not 23. I think so. ये जो आपके है ना increase, we are saying you should not consider these percentage increases. Yes, because they want to save those
That is why they are going for cheaper material, right? No, they want to save material cost, Yeah, that's what. So only material cost. So these increases are based on the time effect. इन्फ्लेशन की वजह से लास्ट ईयर जो थे उससे इतने बढ़ गए. लेबर जो हमसे पहले वही काम 20 रुपीज में कर रहा था, नाउ इट इज चार्जिंग 22 रुपीज टू अस. ये जो इंक्रीज है, because it is increasing, that is why they are going for this alternative, right? in view of the substantial increase in material cost, the company explored the possibilities of using a substitute material. Yes, material cost क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए वो एक cheaper material पे जा रहे हैं. ओके, बट ये जो ऊपर परसेंटेज इंक्रीजेज है ना, दे आर नॉट रिलेटेड टू मटेरियल. ये मटेरियल से रिलेटेड नहीं है. लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ये तो टाइम के बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं. ऐसा नहीं कि आप वो मटेरियल यूज कर रहे हो इसलिए ये इतना इंक्रीज हुआ है. लास्ट ईयर इसी चीज का कॉस्ट आपने 20 रुपीज पे किया था, करंट ईयर में यू आर पेइंग 22 रुपीज. दैट इज टाइम वैल्यू. इन्फ्लेशन की वजह से ये इंक्रीज हुआ है. अब आपको बोला है अब आप चाहो तो चीपर मटेरियल यूज करो, उस पर आपको लेबर का 1 रुपी और देना पड़ेगा. दैट मीन्स वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो आना ही है. उसके अलावा चीपर मटेरियल यूज करने की वजह से 1 रुपी और हमें पे करना पड़ रहा है. बोलते जाइए. टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस 75, 20, 200, 80, 80, 88, 600, 83, 37, 890, 1200, 89, 47, 500, 87, 53, 800, 20,000, 100. अगेन इफ वी सी, हमारा ये वाला पॉइंट है जो हमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे रहा है. सो द सेलिंग प्राइस वी विल चूज विल बी 160. we'll choose a selling price of 160. दोनों केसेस में सेम ही सेलिंग प्राइस हम चूज कर रहे हैं. सेम सेलिंग प्राइस इज गिविंग अस द मैक्सिमम प्रॉफिट इन बोथ द केसेस. ये हो गया सेकेंड. इन दोनों में आपस में हमें कोई चॉइस करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला है रेगुलर यूज करें तो कौन सा आपको मैक्सिमाइज करेगा, चीपर यूज करें तो कौन सा मैक्सिमाइज करेगा. सो वी डू नॉट हैव टू चूज बिटवीन दीज टू. थर्ड, calculate for the price selected by you in two above the amount of fixed cost at which the company will be indifferent in the choice of direct material. अब बोला गया है ये दोनों आपने जो सिलेक्ट किया 160 will be the selling price. इस सेलिंग प्राइस पे आप फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करो सच दैट यू आर इंडिफरेंट बिटवीन बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस. इन दोनों ऑप्शंस में आप इंडिफरेंट हो. Indifference point is the point where your total profits are same for both the options. वो हमारा indifference point होता है. These are the two contributions which we have. Okay? ये दो हमारे contributions हैं. Contribution में से fixed cost less करेंगे profit मिलेगा. यहाँ भी contribution में से fixed cost less करेंगे तो profit मिलेगा. इधर से हमने fixed cost less किया, हमें मिला profit. इधर से फिक्स कॉस्ट लेस किया विच इज एप्लीकेबल फॉर द चीपर मटेरियल, अगेन हमें मिला प्रॉफिट. एंड सिंस दीज आर इंडिफरेंस पॉइंट्स, ये प्रॉफिट्स हमारे इक्वल होना चाहिए. ये दोनों प्रॉफिट इक्वल होना चाहिए. इसका मतलब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. दिस माइनस द फिक्स कॉस्ट ऑफ दिस ऑप्शन शुड बी इक्वल टू दिस माइनस द फिक्स कॉस्ट ऑफ दिस ऑप्शन. या मैं बोल सकती हूँ जितना डिफरेंस इन दोनों में है उतना ही डिफरेंस इनके फिक्स कॉस्ट में होना चाहिए, क्योंकि इससे कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिल रहा है. तो इनका जो भी डिफरेंस होगा, अगर उतना फिक्स कॉस्ट इस ऑप्शन का ज्यादा होगा, वील गेट द सेम प्रॉफिट फॉर बोथ द ऑप्शंस. क्या है इनका डिफरेंस? 3,22,500. तो मैं बोल सकती हूँ चीपर मटेरियल में फिक्स्ड कॉस्ट जो भी हो इट शुड बी मोर देन रेगुलर मटेरियल वाला फिक्स कॉस्ट बाय 322,500.
अगर चीपर मटेरियल यूज करने पे जो फिक्स कॉस्ट लगता है वो रेगुलर मटेरियल वाले फिक्स कॉस्ट से इतना ज्यादा होगा तो वी विल बी इनडिफरेंट। आया समझ में? क्लियर है? लिख लो। इसका ज्यादा होना चाहिए ना, कंट्रीब्यूशन से लेस करोगे आप फिक्स कॉस्ट। दिस इज हायर कंट्रीब्यूशन, दिस इज लोअर, तो इसमें से कम लेस करोगे, इसमें से ज्यादा लेस करोगे, तब जाके प्रॉफिट्स विल बी इक्वेटिंग।